नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कर्नाटक में एक बार स्कूल के अंदर हिजाब को बैन कर दिया गया था और इस बात को कहा गया था कि किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर धार्मिक ड्रेस कोड अलाउड नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर के हमारे देश में काफ़ी बवाल कटा था। बहुत से लोग इस बात को कहने लगे थे कि हिंदुस्तान के अंदर तो सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। एक बार सोच के देखिए कि अगर पूरे भारत में हिजाब और बुर्के पर बैन लगाने की बात होगी तो आखिरकार कैसा बवाल होगा। इस देश का मीडिया इस बात को कहने लगेगा कि भारत के अंदर तो हिंदू राष्ट्र होने वाला है, भारत की सरकार तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है। केजरीवाल जैसे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए न जाने क्या क्या बयान देने लगेंगे। साथ ही साथ इस देश के अंदर रवीशुद्दीन जैसे पत्रकार इस बात को कहने लगेंगे कि भारत का लोकतंत्र आज खतरे में है। लेकिन आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि दुनिया में एक ऐसा मुस्लिम देश है जिस देश के अंदर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश ने अपने देश के सुरक्षित भविष्य के लिए अपने देश के अंदर हिजाब और दाढ़ी रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस देश का ऐसा मानना है कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में दाढ़ी रखता है और हिजाब पहनता है तब उसके अंदर कट्टरवादिता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और साथ ही साथ ऐसे लोग अपने जीवन में आतंकवादी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेने लगते हैं। इस देश का ये मानना है कि मुस्लिम महिलाएं जब हिजाब पहनती है तब कहीं ना कहीं ये उनकी रूढ़िवादी सोच को दिखाता है और उनके अंदर कट्टरता को उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार से मुस्लिम पुरुष जब अपने जीवन में दाढ़ी रखने लगते हैं तब वो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कट्टरवादिता को जन्म देता है। और इस देश का ऐसा मानना है कि इस देश में हिजाब और दाढ़ी के कारण इस देश को खतरा हो सकता है। इसी कारण से ताजिकिस्तान ने अपने देश के अंदर हिजाब और साथ ही साथ दाढ़ी रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तजाकिस्तान सरकार ने इस बात को खुले तौर पर कहा है कि हिजाब तजाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा नहीं है और ना ही इस देश के अंदर महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए। तजाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी पुरुष दाढ़ी रख करके सड़क पर घूमता है तब उसे उठा करके या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसकी दाढ़ी काट करके उसके ऊपर हैवी फाइन लगाया जाता है। और यही बात महिलाओं के ऊपर भी इम्प्लीमेंट की गई है। अगर कोई भी महिला सार्वजनिक तौर पर हिजाब पहन करके घूमती है और पुलिस उसे पकड़ती है तो उठा करके सीधा जेल में डालती है या फिर उसके ऊपर हैवी फाइन लगाया जाता है। तजाकिस्तान सरकार का ऐसा कहना है कि वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके देश के हालात अफगानिस्तान की तरह हो और उसका देश भी एक रूढ़िवादी और कट्टर सोच के साथ आगे बढ़े। बल्कि तजाकिस्तान सरकार का ऐसा मानना है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में दाढ़ी नहीं रखता है और महिलाएं अपने जीवन में हिजाब नहीं पहनती तब ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। दोस्तों, शायद ये बात भारत में बैठे हुए मुसलमान बिल्कुल भी नहीं पचा पाएंगे और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही होगी। आप सब लोग इस बात को जानते ही होंगे कि ईरान के अंदर महिलाओं का सार्वजनिक तौर पर घूमने के लिए हिजाब पहनना जरूरी माना जाता था, जिसके लिए ईरान की महिलाओं ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट को दुनिया भर में समर्थन मिला था। यही कारण है कि आज रईसी की मौत पर ईरान की महिलाएं खुशी मना रही हैं और उनका ये कहना है कि अब दुनिया की हर महिला को ईरान की तरह प्रोटेस्ट करना चाहिए और उसे इस्लाम की गुलामी से बाहर आना चाहिए। महिलाओं को भी जीने का हक है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक बगावत शुरू हो चुकी है और इस बात को माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये बगावत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।